हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवल धन्यवाद एक इकलौता ऐसा शब्द है जिसे हम अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा, आपने कंप्लेन करते हुए, कुछ नेगेटिव बोलते हुए, सोचते हुए अपनी लाइफ में क्या ही पाया है? कुछ नहीं पाया, बल्कि आपने वो चीज़ें पाई हैं जो आप नहीं चाहते थे। तो अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, वो चीज़ें चाहते हैं जो आपको एक्चुअल में चाहिए, आपकी एक्चुअल वांट क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू करें जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। अगर आप उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे जिनकी आपकी वांट है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपके ड्रीम है। आप अपने जीवन में हर एक चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। अपने दिन की दिनचर्या से शुरुआत करें। आप सुबह उठते हैं, उस उठने के लिए धन्यवाद दें कि आप उठ पाए हैं, आप चल पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप खाना खा पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप सुन पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप किसी को सुन रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं। आप कितनी बड़ी नियामत है आपके पास। आपके हाथ में फ़ोन है जिससे आप पूरी दुनिया जहान में घर बैठे हुए हर चीज़ देख रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उन्हें देख पा रहे हैं। तो इसके लिए धन्यवाद दें, टेक्नोलॉजी के लिए धन्यवाद दें। सबसे ज़्यादा जो, अगर आप थैंकफुल धन्यवाद देंगे ना, अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए भी धन्यवाद देते हैं ना, तो आपकी लाइफ में अगर टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड इशू है ना, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सुबह के एक गिलास पानी से धन्यवाद की शुरुआत करें, एक कप चाय से शुरुआत करें, कॉफ़ी से शुरुआत करें। धन्यवाद देने के लिए आप अगर घर की एक एक चीज़ पे नज़र डालेंगे ना, तो वो चीज़ आपने क्रिएट नहीं की है, वो आपको मिली है। भले ही आपने वो चीज़ पैसों से खरीदी है, लेकिन उसको बनाने वाला, क्रिएट करने वाला कोई और है, माध्यम कोई और है। हमारे पास तो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन धन्यवाद हमें उन लोगों को देना चाहिए जिनकी वजह से हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है। लोग कहते हैं कि आज की लाइफ कितनी अनकंफर्टेबल है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। मैं कहती हूँ आज का जो जीवन है वो इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप घर बैठे उन लोगों को सुन लेते हैं जिनको सुनने के लिए लोग बाहर जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इतना पैसा खर्च करना पड़ता था। आप सोच कर देखें कि एक छोटी सी हमें 10th 12th में ट्यूशन लेनी होती थी ना, उसके लिए भी हमें कितना दूर जाना पड़ता था ना, मैथ साइंस के ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो आप सोचें आज घर बैठे हम इतना सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, कैसे काम कर रही है दुनिया, कैसे चल रही है, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे विद इन 20 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज आप अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव खुद ही महसूस करना शुरू कर देंगे। जब आप थैंकफुल होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आपके घर में एक एक चीज़ पर नज़र डालें ना, मैं कहूँ थैंक यू शब्द कम पड़ जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास, 1000 बार थैंक यू बोल सकते हो, और एक दिन में 1000 बार थैंक यू बोलने की पावर शायद आपने देखी नहीं है। अगर आप एक दिन में 1000 बार धन्यवाद बोलते हैं ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि आप तो बिल्कुल शुक्राना में रहने वाले हैं। आप जब हर चीज़ को धन्यवाद दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपके पास तो सारी चीज़ें हैं। फिर उसे देर नहीं लगेगी आपकी इच्छा को पूर्ण करने में, आपकी जो ड्रीम है ना उनको यूनिवर्स से खींच कर लाने में। आपका सबकॉन्शियस माइंड और जैसे ही यूनिवर्स का अलाइनमेंट एक साथ होता है ना, तो तुरंत ही आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे माइंड में होती है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है ये ड्रीम, ये डिज़ायर हमारा बहुत बड़ा है, इसे इतना टाइम लगे। यूनिवर्स के पास तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। प्रॉब्लम है हमारी वाइब्रेशन में, हमारी वाइब्रेशन वहां तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे ही हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ अलाइन होती है, वैसे ही हमारा सपना हमारी आंखों के सामने होता है। सिर्फ हमें मेहनत करनी पड़ती है अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर, और वहीं हम कमजोर पड़ जाते हैं कि हम अपने थॉट्स को ही अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते, अपने विचारों को ही अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। तो अपने आप को कोशिश करें, पहली बात तो कम बोलना शुरू करें। जब आप अपनी एनर्जी को बचा के रखेंगे ना, तभी तो आप कुछ सीख पाएंगे, उस एनर्जी को कहीं अच्छी जगह लगा पाएंगे। बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, वो अपनी एनर्जी को एक जगह लगा ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना शुरू करें और अपनी एनर्जी को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। जब आप अपनी स्टोर की हुई एनर्जी को अच्छी जगह लगाएंगे, जैसे कि आपने थोड़ा थोड़ा मनी को इकट्ठा किया है ना, अब उस पैसे से आप कुछ
अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसका रिटर्न कितना अच्छा मिलता है ना, डबल मिलता है, ट्रिपल मिलता है। तो ठीक उसी तरह अगर आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएंगे, पहले उसको स्टोर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा समाधान यही है कि वो किसी भी मंत्र की चैंटिंग करना शुरू करें, तभी आप अपने नेगेटिव थॉट से दूर रह सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, बट अपने माइंड को भी रिमाइंड कराना होता है। ऐसा नहीं है आपने एक वीडियो देख ली उसके बाद आपने पूरा दिन किसी चीज़ को धन्यवाद नहीं दिया। धन्यवाद देना ज़रूरी है, आपके जबान पर ये चीज़ बारंबार आनी चाहिए। जैसे आप राम का नाम ले रहे हैं, उसी तरह से आप भगवान के नाम के साथ भी धन्यवाद जोड़ सकते हैं, तो वो और अच्छा होगा। क्योंकि जीवन में अगर कोई एक ऐसी चीज़ है ना, जब लोग हर जगह से थक जाते हैं, हार जाते हैं ना, और ये कहते हैं कि बस एक चीज़ ऐसी मिल जाए ना जीवन में जिससे मैं अपने जीवन को बदल सकूं, चाहे वो कितनी ही मुश्किल हो, कितनी ही टफ हो, मैं कहूँ वो बहुत आसान है। सिर्फ आपको धन्यवाद देना है, और आप वो भी काम नहीं कर पाते। जिन लोगों को पता भी चल जाता है ना कि इस चीज़ से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। लोग सुन तो सब कुछ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बट उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, हर चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। आप पॉजिटिव थॉट्स सुनते रहेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से उन चीज़ों को अप्लाई बोलना शुरू नहीं करेंगे, वो आपके लिए उतना वर्क नहीं करेंगे जितना खाली सुनने से। माना कि सबसे पहला काम हमारा सुनना होता है किसी भी चीज़ को, तब हम उस चीज़ को ग्रहण कर पाते हैं। तो सुनने के साथ साथ आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी जबान पर, अपने माइंड में अप्लाई करना भी शुरू करें। और धीरे धीरे ही शुरुआत होती है किसी भी बड़ी चीज़ की। एकदम से आप ये ना सोचें कि मैं 10 दिन से मैंने धन्यवाद बोलना शुरू करा है तो मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं आया। भाई टाइम भी लगता है। आप खुद सोचें कि आप कितने सालों से नेगेटिव परिस्थितियों में घूम रहे हैं, कितने नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहे हैं आप, तो एक दिन में कैसे पॉसिबल है? उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो बचपन से इतनी ब्लेसिंग फैमिली में रह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नेगेटिव ना देखा, ना सुना, ना बोला। आधी चीज़ें तो हम नेगेटिव चीज़ें सिर्फ देख कर ही अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, कि हमने किसी और के साथ कुछ गलत होते देखा और वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर गई। और किसी भी चीज़ से डरे नहीं, ये एक चीज़ और है। जब आप किसी भी चीज़ से डरते हैं ना, वो आपकी लाइफ में बार बार आएगी, वो घटना होकर ही रहेगी। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर का डर है उसे निकाल दें, किसी भी चीज़ से ना डरें। और फिर लोग ये कहते हैं कि देखो यही मैंने सोचा था और ये हो गया। भाई आपने सोचा है ना, वो तभी हुआ है। अगर आप नहीं सोचते तो वो नहीं होता। लोग डरते भी हैं और कहते भी हैं कि मैंने ये सोचा था, मुझे पता था ऐसा ही होगा। तो इसलिए आप ऐसा ना सोचें, उसके अपोजिट सोचें, पॉजिटिव सोचना शुरू करें। तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, फिर वैसा होगा जो आप चाहते हैं। जो नहीं चाहते ना, वो नहीं होगा। क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों पर बहुत जल्दी फोकस्ड हो जाते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पर उतना नहीं हो पाते हैं।